हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो हम देखेंगे कि हम वाजू का रोल के साथ एंसिबल रोल के साथ कैसे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने वाजू के ऊपर जो प्रीवियस वीडियो है उनको एक प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप उसको फॉलो करके, जो मेरी प्रीवियस वीडियो है कि वाजू कैसे काम करता है, उसको अगर आप CLI से, बैश स्क्रिप्टिंग से करना चाहते हैं, वो आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले आप उसका टेराफॉर्म के थ्रू आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो कैसे करेंगे। उसके अलावा जो इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, इंटीग्रिटी मॉड्यूल, सिक्योरिटी अलर्ट्स और एक्टिव रिस्पॉन्स, और भी ढेर सारे कंप्लायंसेस को ये फॉलो करता है, वो कैसे काम करते हैं। देन यू कैन फॉलो दिस प्लेलिस्ट एंड learn. And if you have any suggestion, you can comment out, and I will appreciate your feedback also. So start करते हैं, देर किस बात की। आई होप कि आप प्रीवियस वीडियो पहले देख लें तो आपको जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में आइडिया लग जाए। सो आप इनको इंस्टॉल कर क्यों रहे हैं और कैसे करेंगे, आपको वो चीज़ की क्लैरिटी थोड़ा होना स्टार्ट हो जाएगी। जब भी हम कोई चीज़ रखते हैं या लेने की प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम उसको रखेंगे कैसे, कहाँ पर। यानी कि हम उसके लिए स्पेस देखते हैं। तो वाजू क्या करता है, एजेंट के साथ कनेक्ट होता है, उनके लॉग कलेक्ट करता है, अब उन लॉग को कहीं रखेगा भी। तो सबसे पहले हम उससे स्टार्ट करते हैं, स्टोरेज से। स्टोरेज को हम सॉफ्टवेयर की लाइन में डेटाबेस बोलते हैं। डेटाबेस यहाँ पर हमारे पास वाजू इंडेक्सर है। वाजू इंडेक्सर ओपन सर्च है, जो कि एक सर्च इंजन का भी काम करता है। इस पे जो पर्टिकुलर इंडेक्सर का रोल है, पहले हम उसको देखते हैं। अ, तो मैं आपको बाहर से दिखाऊं तो इसको हम कॉल कैसे करते हैं, मच क्लैरिटी आपको वहाँ से आएगी। यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, वाजू इंडेक्सर को कॉल कर रहे हैं और सबसे पहले उनके सर्टिफिकेट बना रहे हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट बनाने के लिए मेरे को रूट की परमिशन नहीं लगानी है। ठीक है, और इसको अलग से क्यों चला रहे हैं वो हम आगे देखेंगे। सेकंड स्टेप में हम जो इंडेक्सर वाला जो होस्ट है उस पर हम इंडेक्सर को लोड करेंगे। ठीक है, सर्वर, फिर हम सर्वर वाले जो हमारा जो इंस्टांस है, जो रोल है, उसको कॉल किया है कि हमारे इस वाले जो सर्वर वाला होस्ट है उस पर जाके तुम चल जा और सर्वर को लोड कर दो। उसके बाद फाइल बिट को लोड कर दो। फाइल बिट और वाजू सर्वर एक ही इंस्टांस पे रहेंगे या एक ही होस्ट पे रहेंगे। आप इस वाले एंसिबल रोल के थ्रू ऑल इन वन और डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों आप अचीव कर सकते हो। लास्ट में डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड सिंगल इंस्टांस में ही रहेगा। उसके अलावा जो हमारे पास इंडेक्सर है और सर्वर है, दोनों के इंडेक्सर का क्लस्टर बनता है, और जो हमारे पास सर्वर है वो मास्टर और वर्कर नोड में काम करता है, वर्कर आर्किटेक्चर में काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके हम टास्क देख लेते हैं। मेन डॉट एम में चलते हैं। जब भी हमारे पास जनरेट सर्टिफिकेट का जो टैग है वो कॉल होगा, तो हमारे पास सर्टिफिकेट डॉट YAML कॉल होगी। तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी हमारे पास कंपोनेंट है वो तभी काम करेगा जब उसके पास सर्टिफिकेट प्रॉपर होंगे। तो इस पे मैंने क्या किया, स्टैट का यूज़ किया है, स्टैट मॉड्यूल का। वो उसको एक पाथ दिया है। यहाँ पर आप कोई पाथ देना चाहें दे सकते हैं, जहाँ पे आपको आपके सर्टिफिकेट रखने हैं। उसने ये चेक किया कि ये वाला फोल्डर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। एक बात और, क्योंकि मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर करना है, तो मान लो मेरे पास क्लस्टर भी है, सब कुछ है, मिला के 8-10 इंस्टांस हो रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि 8-10 इंस्टांस पे ही सर्टिफिकेट बना लो, क्योंकि उससे तो आपके जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा रोल का। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, इसको डेलीगेट टू लोकल होस्ट किया है कि जो मेरा सर मास्टर है, एंसिबल मास्टर है, उस पर सर्टिफिकेट बन जाए, और बाद में जो जो मेरे को
स्टांस हैं उन पे जो जिनको सर्टिफिकेट चाहिए उनको मैं कॉपी करा दूंगा। कॉपी कराना एक सिंगल स्टेप का काम है, और इतने सारे स्टेप सब पे चलेंगे तो एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर तो सर्टिफिकेट बने हुए हैं तो ये सारे स्टेप्स हैं वो कॉल ना हो। ठीक है। यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है, और इस सारे स्टेप्स को मैंने एक ब्लॉक में रखा हुआ है। इसमें कंडीशन क्या है, इसमें चलना लोकल होस्ट पे ही है। ठीक है। जब हमारे पास सर्ट्स फोल्डर डॉट स्टैट, जो स्टैट हमने मॉड्यूल यूज़ किया है उसके अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट। अगर एग्जिस्ट करेगा देन ये वाले स्टेप्स नहीं चलेंगे। इन केस फोल्डर एग्जिस्ट करता है, सारे स्किप हो गए। अगर नहीं करता तो ये चलेगा। तो इनको देख लेते हैं। तो ये सर्ट्स की अब फाइल बनाएगा। ठीक है। और चेक करेगा कि उसके अंदर जो टूल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो उसको इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट किया था उसको चेक कर रहा है, और उसके बाद अगर नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लेगा। ठीक है। सेम नॉट एग्जिस्ट। इसी तरीके से हम स्टैट को यूज़ करते हैं। स्टैट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मॉड्यूल है, हेल्पफुल मॉड्यूल है मैं कहूँगा, अगर आप रोल पे काम कर रहे हैं किसी के तो। उसके बाद टेम्पलेट है। टेम्पलेट मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे हम कौन सा कन्फिग डॉट, धीरे धीरे हम बाकी फोल्डर पे कन्फिग जाएंगे। ये डायनेमिक इन्वेंट्री हमने यूज़ करी है। डायनेमिक इन्वेंट्री में हम क्या कर रहे हैं, जो नेम है, अगर मेरे पास इंस्टांसेस एक से ज़्यादा है तो उसको पहले इंस्टांस को वाजू इंडेक्सर 1 का, 2 का, वाजू इंडेक्सर 3 का नाम दे देगा, नीचे उसकी आईपी आ जाएंगे। ठीक है। इस तरीके से सर्वर इसी तरीके से डैशबोर्ड का चल रहा है। अब मैं वापस आऊँ सर्टिफिकेट वाले पे, तो इसको मैंने कॉल किया है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने सर्टिफिकेट को डिप्लॉय किया, टार फाइल बनाई, और जो सर्टिफिकेट का फोल्डर है उसको रिमूव कर दिया। सेम जैसे हमने बैश स्क्रिप्ट बनाई थी वैसे ही चलेगा। फ़र्क क्या है, इसमें मॉड्यूल चल रहे हैं और उस पर लाइनस के कमांड चल रहे हैं। तो अगर आपको ये वाला सिनेरियो क्लियर है तो हम आगे मूव करें। यस नो तो बोल दो यार। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमारे पास मेन डॉट YAML थी, है ना। मेन डॉट YAML में जब ये वाला टैग कॉल हो रहा था तब ये चल रहा था। उसके बाद ये वाले टैग हैं, इनको ब्लॉक के अंदर डाला हुआ है, ये तब चलेंगे जब हमारे पास जो एंसिबल, सॉरी, जो हमारे पास होस्ट की ओएस फैमिली वो डेबियन होगी, और हमारे पास जो इंडेक्स इंस्टॉलेशन है वो ट्रू कर रखा होगा, है ना। ट्रू कैसे किया वो मैं आपको भी वो भी बता ही देता हूँ। वॉट्स फाइल में रखा है हमने इसको, ये यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू कर रखा, अगर बाहर पे फॉल्स होता है तो ये नहीं चलेगा। ठीक है। टैग को वेरिएबलाइज कर रखा है। टैग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है जब आप एंसिबल पे काम करते हैं। सो पहले तो डेबिन वाला खोल लेते हैं। ये आप देख ही रहे होंगे, कैशे को अपडेट करता है, जैसे हमारे सूडो ऐप अपडेट चलती है। ठीक है। उसके हमने कुछ डिपेंडेंसी को डाउनलोड कर रहे हैं। डिपेंडेंसी आपने फॉर्स में देखी थी, ये रही हमारी डिपेंडेंसी, पर यहाँ पे डिफाइन कर रखी है, वहाँ पे वेरिएबलाइज कर रखी है। कोई इसमें आप सिंटैक्स देखिए कैसे चल रहा है, ये कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मुझे लग रहा है। ठीक है। और उसके बाद हम थे डेबिन वाले में। उसके बाद साइनिंग पूरा ऐसे शेल्स पे चलेगा। की ऐड कर रहा है, उसके बाद रैपो ऐड कर रहा है। की और रैपो कहाँ पे हमने डिफाइन कर रखी है, यहाँ पे कर रखी है। ठीक है। ओके। उसके बाद हमारे पास अ, जो इंस्टांस जो सर्वर है, जहाँ सर्वर कहें या इंस्टांस है, उसको डाउनलोड कर लेगा। पैकेज है, पैकेज जैसे सॉफ्टवेयर नेम दे रखा है, तो सॉफ्टवेयर नेम तो लगभग सेम ही रहेगा। तो सॉफ्टवेयर नेम यहाँ पे जो इंडेक्सर यहाँ पे दे रखा है, इसके साथ ही मैं अगर जो डिफ़ॉल्ट वाला है, डिफ़ॉल्ट के अंदर हमने वैसे रखे होते हैं वेरिएबल्स जो कि चेंज नहीं होते, तो ये वाली फाइल्स लगभग मैं चेंज करने वाला नहीं हूँ, और ना ही ये उबंटू के अंदर लगभग चेंज होगी, तो उनको यहाँ पे आप रख सकते हैं।
वेयर के अंदर वो चीज़ें रखें जो लगभग विद टाइम आपको लगता है चेंज होती रहेंगी, स्टैटिक नहीं है। ओके, तो डेबियन वाला हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन वाला क्या कर रहा है, कॉपी द लोकल सर्वर टू, अभी लोकल होस्ट पे हमने सर्टिफिकेट बनाए थे, उनको हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ ही हमारे पास ओपन सर्च डॉट YAML फाइल का हमने जो ये बना रखा है, आफ्टर इंस्टॉलेशन ही ये वाला स्टेप आएगा। ठीक है, ये इसके अंदर IP वगैरह पास कर रहे हैं, नाम वगैरह पास कर रहे हैं, डायनेमिक इन्वायरमेंट बनाने की पूरी कोशिश है। डायनेमिक इन्वेंटरी कैसे चलती है, आई होप आपको उसका आइडिया है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। जैसे ये है फॉर इंडेक्सर होस्ट, वेरिएबल है इन ग्रुप्स वाजू इंडेक्सर। ठीक है, वाजू इंडेक्सर -1 ये दे रखा है। तो यहाँ पे समझाऊँ मैं, इंडेक्स फॉर इंडेक्सर होस्ट क्या है, वेरिएबल है इन ग्रुप्स, इंडेक्सर होस्ट आपने यहाँ पे उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, IP प्रिंट करेगा वो। सो डायनेमिक इन्वेंटरी हम नेक्स्ट वाले सेशन में जब हम दोबारा मिलेंगे तब कवर करेंगे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सर्टिफिकेट को डिप्लॉय कर रहे हैं। उसके बाद जब हम सर्टिफिकेट डिप्लॉय करते हैं तो टार फाइल में कुछ चेंजेस आते हैं, और उन टार फाइल को हम अनआर्काइव करेंगे, सर्ट्स नाम की डायरेक्टरी बनाएंगे और उसके परमिशन 500 रखेंगे। ठीक है, उस वाली डायरेक्टरी के अंदर हम जो हमारी जो की फाइल्स हैं उनको कॉपी कराएंगे। ठीक है, ये सारी की फाइलें हम वहाँ पे कॉपी करा रहे हैं। उसके बाद जो ये वाला है, रीनेमिंग करा रहे हैं, रीलोड इनेबल सर्विसेज, हम अपनी सर्विस को रीलोड कर रहे हैं, इनेबल कर रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जैसे हम हैंडलर यूज़ करते हैं कई केसेस में, यहाँ पे हम हैंडलर ना यूज़ करें। ये वाली जो एप्लीकेशन है मुझे यहाँ पर अब चाहिए बिफोर कॉन्फ़िगरिंग द नेक्स्ट कंपोनेंट्स। ठीक है, और जो हमने जो अनटार करे थे उनको हम रिमूव कर लें, क्लस्टर को इनिशलाइज कर दें। ठीक है, क्लस्टर इनिशियलाइजेशन टेस्टिंग का मतलब सिर्फ ये है कि ओपन सर्च की जो सर्विस है उसको ऑन करने से है। तो लगभग हमने हर चीज़ को यहाँ पे कर लिया है। तो कवर इंडेक्सर से हम आगे चलते हैं। सर्वर पे सर्वर पे हमने कॉल करते दिखाया था हमें स्टार्टिंग में। सर्वर पे हमें ज़्यादा नहीं है, एक सर्वर इंस्टॉल करना है जब डेबियन हो हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से हम यम फैमिली RPM फैमिली को यूज़ कर सकते हैं, मतलब प्रोसेस तो सेम रहेगा। उसके बाद अगर तो हमारे पास इंस्टांस सेम है तो ये रैपो एडिशन और इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटेड पे कर रहे हैं, हमारे पास सर्वर अलग इंस्टांस पे आए, तो हमें ये रैपो फिर से ऐड करनी पड़ेगी, कैशे को अपडेट करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें डिफ़ॉल्ट्स में और वार्स में कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस लाने नहीं है। ठीक है, मेन यहाँ पर इसके साथ उसी सेम इंस्टांस पे हम फाइल बीट को रखेंगे। फाइल बीट की वो टास्क फाइल देखूँ तो सेम है जैसे हम इंडेक्सर पे कर रहे थे, कि जब भी डेबियन वाला हो फैमिली, तो हमारे पास ये दो फाइल बीट इंस्टॉलेशन, फाइल बीट कॉन्फ़िगरेशन वाली वाली जो दो हमने बना रखी हैं पहले वो चले। फाइल बीट अगर मैं इंस्टॉलेशन की बात करूँ उसमें कुछ नहीं है, हम एक पैकेज को डाउनलोड कर रहे हैं। अगर इसमें सॉफ्टवेयर नया, इसके जो कुछ डायरेक्टरीज हैं जो लगभग सेम ही रहेंगी विद टाइम, उनको रखा हुआ मैंने। और वार्ड्स भी आपको दिखा देते हैं, कुछ इस तरीके से हमारे पास वार्ड्स फाइल है। तो डन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस चल रहा है। कन्फ इसकी डेबियन फाइल में कोई दिक्कत नहीं थी, कन्फ फाइल में थोड़ा सा आपको यहाँ पर है टेम्पलेट हम पास कर रहे हैं फाइल बिट का। जो फाइल बिट डॉट YAML फाइल है उसके लिए मैं टेम्पलेट बना रखा है, क्योंकि मेरे को इसके अंदर ये हमारा अ, अगर मैं कहूँ तो ये कर क्या रहा है कि
लॉग्स को उठा रहा है जो सर्वर इसको दे रहा है और उसको इंडेक्सर को पहुंचा रहा है। ठीक है। इसको इंडेक्सर की आईपी तो पता होनी चाहिए क्योंकि सर्वर पे तो ये खुद इंस्टॉल है, लोकल उसको फाइंड आउट कर लेगा, है ना। बट इसको सर्वर का तो इंडेक्सर का एड्रेस तो देना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमने इस चीज़ को डिफाइन कर रखा है। ठीक है। ओके। सर्च पाथ बनाया, जैसे हम सर्च नाम की डायरेक्टरी ईटीसी फाइल बीट के अंदर बनाएंगे। ठीक है। और इसकी जो एक बाय डिफ़ॉल्ट कन फाइल आती है, टेम्पलेट आते हैं, उनको डाउनलोड करेंगे। ठीक है। और इसके अंदर हम क्रेडेंशियल डालेंगे। एडमिन का डाला है हमने, इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल एडमिन डालेंगे, की स्टोर बना देंगे। और इस पे मेरे क्वेश्चन आप सबसे कि क्या हम इसको शेल कमांड के अलावा, अगर आपके पास आइडिया हो कुछ और यूज़ करके हम इसको कर सकते हैं तो आप प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें। की स्टोर बनाने कैसे क्रिएट करते हैं विदाउट शेल कमांड, कि जिससे हम आइडेंटिटी को अचीव कर सकें। आ, इसमें आप आइडेंटिटी को अचीव नहीं कर पाएंगे। ये आपके वन टाइम के लिए अच्छा है, लेकिन आइडेंटिटी को सपोर्ट नहीं करता है। रिप्लेसिंग वाजू नेम टू डिप्लॉय सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट डिप्लॉय करने हैं तो यहाँ पे सर्वर का नाम तो देना पड़ेगा। अब नाम तो तभी आएगा जब नाम का पता कैसे लगे, वो सेम डायनेमिक इन्वेंटरी बना रखी है जैसे हमने कॉन्फ़िग फाइल बनाया था, यहाँ पे भी आ जाएगा। सर्च का नाम की डायरेक्टरी बना ली, मॉड्यूल को डाउनलोड कर लिया। ठीक है। और जो टार फाइल है उनको अनटार करके वहाँ पे सेंड कर दिया सर्च फोल्डर के अंदर के। ठीक है। और दो कीज़ हैं जिनको आपको रीनेम करना होगा। ठीक है। उनको रीनेम किया, सर्विस को स्टार्ट किया और टार फाइल को रिमूव किया। सो टिल नाउ इंडेक्सर और सर्वर और फाइल बिट, सर्वर फाइल बिट इकट्ठे हैं, दो कंपोनेंट हमने कर लिए। उसके बाद हमारे पास डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड भी जल्दी से कर लेते हैं, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो डैशबोर्ड को कॉल किया हमने। जब भी हमारे पास डेबियन फाइल, डेबियन फैमिली हो तो ये दो कॉल हो जाए। ठीक है। देन ऐड ऐप रेपोजिटरी साइनिंग की, ये हमारे पास जो की ऐड होगी, रेपो ऐड होगी, कुछ डिपेंडेंसियाँ वो इंस्टॉल होंगी, कैशे अपडेट होगा उसके बाद, और हमारे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट एंसिबल का एक हल्का फुल्का आइडिया है कि आपको जैसे ऐप रिपोजिटरी ऐप की हैं, ये सब मॉड्यूल यूज़ करने आते हैं, प्ले बुक आपको लिखने आती है। आप इस चीज़ को प्ले बुक से भी अचीव कर सकते हैं, बट बेटर है, बेस्ट प्रैक्टिस है आप रोल बनाएं, रोल ही प्रेफरेबल है। ओके, ये यहाँ तक हमारा डैशबोर्ड का था। कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं डैशबोर्ड की जल्दी से। ये हमारे पास जो सर्टिफिकेट्स हैं वो लेके आ रहा है, सर्टिफिकेट को डिप्लॉय कर रहा है, अनआर्काइव करेगा उनको। ठीक है। लोकल डायरेक्टरी बनाएगा, डायरेक्टरी ईटीसी वाजू डैशबोर्ड के अंदर सर्च नाम की, उसके अंदर हम जो कीज़ हैं उनको डालेंगे, दो कीज़ को हम रीनेम करेंगे। ठीक है। और कन्फिग डॉट एक कन्फिग फाइल है, ये कौन सी फाइल है, ओपन सर्च डॉट YAML डैशबोर्ड कन्फ पाथ। डैशबोर्ड कन्फ पाथ देखते हैं कौन सा है, एक मिनट। डिफ़ॉल्ट में देखते हैं, ETC फॉर जो डैशबोर्ड के अंदर ही कर रहा है। ठीक है। वहाँ पे इसने से सर्वर से इंडेक्सर से कांटेक्ट करना है, उनकी API को हिट करना है, तो उसके लिए टेम्पलेट बनाए हैं। ठीक है। इसमें ओपन सर्च को जो हमारी है इंडेक्सर उसको हिट कर रहा है, और दूसरा ये वाला ये बनाया है, इस पे ये सर्वर की API को हिट कर रहा है। आई होप आपको API का कंसेप्ट क्लियर है, नहीं तो आप जो मेन जो
जो इसकी डिटेल वीडियो है जिस पे इसके रेस्टफुल एपीआई को डिस्क्राइब किया है मैंने, वो वाली वीडियो जाके आप देख सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, इतना इसमें कुछ है नहीं है, स्टार्ट करेंगे इसको, है ना। अब जब आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत मेरे को ये आ रही थी, आपके लिए टास्क नंबर सेकंड है अगर आप करना चाहें तो, कि जब इसको मैं सर्विस को स्टार्ट करता हूँ तो इसकी वो एपीआई को हिट करता है ना, हिट करने की कोशिश करता है। तो जो एपीआई की फाइल बनेगी, वो जो भी मैं आपको ये वाली फाइल दिखाई थी wazu.yaml वाली, तो उस पर सर्वर का हमें एड्रेस डालना होता है। अब ये वाली फाइल बनने में थोड़ा टाइम लेता है, और उसके लिए मैंने यहाँ पे स्लीप लगा रखा है। तब तक वो फाइल वहाँ पे बन जाती है, और उसको फाइल को मैं जो मैंने ये बना रखा है टेम्पलेट, उसके साथ मैं चेंज कर लेता हूँ। तो इसको कुछ करने का कोई और तरीका है, आप ये चेक करें। तो एक बार मैं समराइज करूं, इंडेक्सर हमने कर लिया, उसके बाद सर्वर फाइल बिट कर लिया, डैशबोर्ड कर लिया, तो हमारे तीनों सेंट्रल कंपोनेंट रेडी है। उसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट जो एक प्लेबुक थी जिसपे हम वाजू एजेंट इंस्टॉलेशन की थी, सॉरी, उसको हम कॉल करेंगे। इस पे क्या कह रहा है कि वाजू एजेंट को ट्रू कर रखा है और एजेंट को रिमूव फॉल्स कर रखा है। ये कर क्या रहा है, एजेंट जो हमारे पास होंगे जितने भी हों उनके अंदर एजेंट को इंस्टॉल करेगा। तो इसको भी आप देखना चाहेंगे, सेम ही वैसे बनेगी। तो एक बार निगाह डाल लेते हैं। main.yaml है, एक एजेंट एडिशन वाली है और एक एजेंट रिमूवल वाली है, सेम दो बनाए हैं। अगर डेबियन फैमिली है तब चले, प्लस सिर्फ डेबियन फैमिली जब हमने एजेंट एडिशन को ट्रू कर रखा है तब चले। ट्रू वाला फंडा कैसे है वो स्टार्टिंग में ही डिस्क्राइब कर लिया था हमने, ठीक है। तो इस पे भी एक की ऐड हो रही है, फिर हमारे पास ये रेपो ऐड हो रही है, वाजु मैनेजर को डिप्लॉय हो रहा है, और यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम हैंडलर यूज़ किए हैं। हैंडलर में हमारे पास जो सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगी, और हमारे पास जो एजेंट है वो अप एंड रनिंग हो जाएगा। आपका कंप्लीट सेटअप रेडी है। इसके बाद आपको जो आपकी वैर ओसक जो कन फाइल है, वैर ओसक स्लैश etc के अंदर आपके osac.con फाइल है, उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास पूरा सेटअप रेडी है, आप अपनी मॉनिटरिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ सजेशन हो कि इस चीज़ को हम अगर ऐसा करते, इस मॉड्यूल की जगह कुछ ऐसा मॉड्यूल यूज़ करते तो बेटर रहता, आप उसको ज़रूर शेयर करें। और आपको अगर इससे हेल्प मिल रही है तो कमेंट में फीडबैक और अप्रिसिएशन जरूर दें यार। थैंक यू।